हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और देखो, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर में जो पहला जो टॉपिक है वो फोर्सेस के बारे में ही है। और कौन कौन से फोर्सेस है देखो मैंने लिख दिए हैं ऊपर। ये सभी एक टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिनको हम वैन डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, सेकंड इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, थर्ड हमारा लंडन फोर्स जिसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, और फोर्थ हमारा आयन डाइपोल अट्रैक्शन, एंड फिफ्थ वन इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो देखो, इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ में आने वाला है आपको इस बार, और जो भी कुछ डाउट है सब समझ में आ जाएगा। और इसको पूरी वीडियो को पूरी तरीके से देखना, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे देखो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की। तो देखो, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में सबसे पहले सब वर्ड से हम समझेंगे, हम कंसेप्ट क्लियर करके समझेंगे। देखो, डाइपोल और डाइपोल, डाई मतलब यहाँ पे टू है, डाई मतलब टू, और पोल मतलब दो पोल होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव के दो पोल, मतलब कि हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे सब चीज़ों को। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि अट्रैक्शन होता किस में है। तो इसमें होता है कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर, अट्रैक्शन बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे दो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर कौन से होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, जिनके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे देखो HCl की, एक तो HCl और यहाँ पर एक और HCl, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इसमें जो इसका नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस कारण से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, और इस पर कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। टू पोलर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे पोलर है तो यहाँ पर देखो नेगेटिव पॉजिटिव है तो पोलर है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो पोलर है, मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होने वाला है ना, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ये जो पोल है ना, ये देखो ये देखो यहाँ पर डाइपोल है और यहाँ पर भी डाइपोल, डाई मतलब टू, तो दो पोल यहाँ भी है, डाइपोल यहाँ पर भी है। तो ये जो पोल है ना, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। इसको हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। अगर एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हो आप, कोई से भी एग्जांपल ले सकते हो, H2O का ले सकते हो। यहाँ पर मान के चलो पार्शियल नेगेटिव होता है इस पर, पार्शियल पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इस पर आ जाएगा। एक और पोलर मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि पोलर ही है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल अगर लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में जो पोल अट्रैक्शन होगा, ये क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। टू पोलर मॉलिक्यूल्स है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है। तो समझो एग्जाम्पल से, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। स्टूडेंट्स देखो, अब बात करेंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन की। ये हमारा सेकंड है। तो देखो यहाँ पर वर्ड चेंज हो गया, यहाँ पहले डाइपोल डाइपोल था, इससे पहले वाले में यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। तो इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब है, देखो इंड्यूस्ड डाइपोल का वर्ड अभी हम समझेंगे क्या मतलब होता है एग्जाम्पल से। तो इसका हम इसमें बता दूँ अट्रैक्शन किस में होता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो किस में होता है, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक H2O का, ठीक है। पोलर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, पार्शियल नेगेटिव होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव होगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये पोलर हो गया, पोलर मॉलिक्यूल है ये तो एक। अब लेते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर हम लेते हैं एक O2, नॉन पोलर O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। तो ये सारे क्या हैं, इनके अंदर जो होंगे बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि सेम होती है। नॉन पोलर में क्या होता है, किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं किसका, O2 का, ठीक है। अब देखो समझना बात को इसको, कि जब भी कोई, अगर ये मॉलिक्यूल्स इसके पास आ रहा है, अगर ये मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, अट्रैक्शन इसके पास अगर होएगी, तो ये क्या करेगा, इसके पास आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। इस पर फिलहाल अभी कोई चार्ज नहीं है,
लेकिन जब ये इसके कांटेक्ट में आए, अभी दूर है, ठीक है, मान के चलो इसके पास आ गया, यहाँ पर आ गया, मान के चलो ये O यहाँ आ गया, तो अब जो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गया, तो इस पर जो ये जो होगा इस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव होने लगेंगे, ठीक है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा अट्रैक्शन की वजह से। तो और ये वाला जो होगा ऑक्सीजन, ये चाहेगा नहीं भाई तू इधर ही रहे, अब उधर ही रहे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करेंगे, तो पार्शियल नेगेटिव इधर आ जाएगा। दो तरीके से समझ सकते हो, या ऐसे समझ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे इधर, क्योंकि ये कहेगा कि नहीं भाई तू इधर ही रहे, उधर क्यों जा रहा है, इधर ही रहे, ठीक है। और दूसरा ऐसे समझ सकते हो कि जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन होगा, ये इस पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना, वो सारी क्या हो जाएगी, यहाँ से हो गई इसके पास चली जाएगी सारी, इस पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ऐसे भी दिमाग रखा सकते हो। कोई पार्शियल नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहले से तो कोई पोल नहीं था यहाँ पर, कि इसकी कांटेक्ट में आने से, इस पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने से, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो भी क्या हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया उसके ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि डाइपोल उस पर क्रिएट हो गया, मतलब कि इंड्यूस हो गया डाइपोल। अब समझो बात को, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल था अलग था, तब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई भी पोल नहीं था, कोई भी पोल क्रिएट नहीं हुआ था, कोई भी पोल इंड्यूस नहीं हुआ था, बिकॉज ऑफ व्हेन इट कम कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पोलर मॉलिक्यूल। जब ये इसके कांटेक्ट में आया, जब ये इसके पास में आया, जब ये इसके अट्रैक्शन में आया, तो इसने इसको क्या किया, पार्शियल नेगेटिव तो था ही, तो इसने इसके पार्शियल पॉजिटिव कर दिया, तो और ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर पोल क्रिएट हो गए, पहले नहीं थे लेकिन अब क्रिएट हो गए। तो जब क्रिएट हो जाते हैं ना पोल्स को, तो पोल्स जब क्रिएट हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि इंड्यूस डाइपोल। यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो गया, पहले डाइपोल नहीं था पहले यहाँ पर, लेकिन अब डाइपोल क्रिएट हो गया। तो डाइपोल जब क्रिएट होता है ना, किया जाता है, तब हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। किसने क्रिएट किया, इस डाइपोल, पहले से जो डाइपोल था इसने क्रिएट किया। ये जो डाइपोल थे पहले से, इनकी वजह से क्रिएट हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो क्रिएट हो रहा है ना डाइपोल, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। जो डाइपोल क्रिएट हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव का, जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। पहले नहीं था लेकिन अब क्रिएट हो गया, समझ गए इस वर्ड को ना, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर ये था, इसकी जगह पे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, H2 का भी ले सकते हो एग्जांपल, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम देखो बात करेंगे, इसके बाद हम थर्ड बार हमारा है जो है वो है लंदन फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं देखो लंदन फोर्स की। तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है वो किस किस के बीच में होता है वो भी देख लो। तो अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। अब देखो इससे पहले वाले में क्या था, जो दोनों सबसे पहला वाला जो था हमारा डाइपोल में दोनों मॉलिक्यूल कैसे थे, पोलर थे, नेगेटिव पॉजिटिव वाले। इसके बाद वाला जो ये था, इसमें एक नेगेटिव पॉजिटिव था और एक नॉन पोलर था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, बाद में आया था, बाद में इंड्यूस हुआ। इसमें क्या है, इसमें दोनों ही जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। नॉन पोलर मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉनिक सेम होगी। तो हम H2 और H2 का एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखो, अब H2 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो दोनों क्या है, नॉन पोलर है। यहाँ पर क्या होता है, इसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। समझना बात को, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि एक पॉइंट पर, एक छोटे से थोड़ी देर के लिए टेम्पररी, इसको हम टेम्पररी डाइपोल, यहाँ पर जो डाइपोल क्रिएट होता है वो टेम्पररी डाइपोल क्रिएट हो रहा है, टेम्पररी डाइपोल क्रिएट। सारी जो भी मैं लिख रहा था ध्यान समझना, अभी समझ में आएगा। जब भी इनके ऊपर कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, जब ये एट ए मूवमेंट, मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती रहती है, बॉन्ड्स है, यहाँ पर बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर उधर होती रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम चलो मान के चलो हीलियम का एग्जांपल ले रहे हैं, हीलियम के दो बॉन्ड है, चलो हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ मूवमेंट हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की।
हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मूवमेंट क्या होगी। ठीक है, अब देखो समझना बात को, अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मान के चलो इधर हो रही है दोनों ही मॉलिक्यूल्स में, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा इस पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो पार्शियल नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा हो जाएंगे, इधर कम हो जाएंगे तो इधर पार्शियल पॉजिटिव। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर होगी तो पार्शियल नेगेटिव और हियर पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा, पहले से पोल नहीं था, हमने माना कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर होती है तो पार्शियल नेगेटिव इस पे, पार्शियल पॉजिटिव इस पे, पार्शियल नेगेटिव इस पे, पार्शियल पॉजिटिव इस पे क्रिएट हो जाएगा। तो इनके बीच में अब देखो, अब इस पोल के बीच में अट्रैक्शन होने लगेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है ना, तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये जो है ये हमारा है थोड़ी देर के लिए है, टेम्पररी डाइपोल अट्रैक्शन है। तो इनके बीच में क्या है स्टूडेंट्स, जो टेम्पररी डाइपोल है, टेम्पररी मतलब होता है कुछ देर के लिए, हमने मान के चले कि कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर हो गई तो पोल्स क्रिएट हो गए, तो जो अट्रैक्शन हुआ उसको हमने क्या बोला, लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स बोला। ठीक है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस मतलब एक ऐसे पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल क्रिएट हो गया। ठीक है, इसकी वजह से इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट हो गया। अब जरूरी नहीं कि इधर ही होगा, अब क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर होगी, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर हो जाएगी दोनों मॉलिक्यूल्स में, तो इधर होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर हो जाएगी ज़्यादा इसमें भी, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो इनके बीच में अट्रैक्शन है वो क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव अभी भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो भी थोड़ी देर के लिए होगा। तो ये भी क्या है, टेम्पररी डाइपोल, इससे हम बोलते हैं इसको। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स, जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स। वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, लंडन फोर्स होता है सबसे वीक फोर्स। ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें नॉन पोलर है, इसमें डायपोल तो है ही नहीं। पहली बात तो इसमें हम क्रिएट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम कि अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर होती है तो इधर होती है तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन होता नहीं है क्रिएट, हमने लेकिन एज्यूम करके बताया। हम होता भी है तो टेम्पररी डायपोल क्रिएट होता है, बस ध्यान रखना, इस वर्ड को ध्यान रखना, टेम्पररी डायपोल क्रिएट होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। यहाँ ये मत समझना कि हीलियम पे ये होता है चार्ज, इस पर ये चार्ज होता है, नहीं, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो फोर्स होगा थोड़ा कम होगा, लंडन फोर्स कम होगा, क्योंकि फ्लो होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन है कितना मूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे 54 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी इसकी, पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पर आप आ सकते हो इन दोनों के बीच में, अगर मैं बता रहा हूँ शिफ्ट डिफरेंस, लंडन फोर्स तो दोनों में ही है, चार्ज तो दोनों पे नहीं होता, लेकिन अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इधर साइड में दोनों में, तो अट्रैक्शन क्या होगी, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लंडन फोर्स होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये थोड़ा इसके वैसे बता रहा हूँ मैं आपको तो समझाने के लिए। तो ये था हमारा लंडन फोर्स, जो कि टेम्पररी डायपोल क्रिएट होकर के होता है। दोनों ही क्या है, एक तरह के नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दोनों ही नॉन पोलर, बोथ दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, आयन डायपोल अट्रैक्शन की। तो स्टूडेंट्स देखो, अब बात करने वाले हैं किसकी, आयन डायपोल अट्रैक्शन की। तो देखो आयन है और डाइपोल है, तो अट्रैक्शन सीधा सीधा समझ में आ गया हो किसमें होगा। एक आयन होगा, कोई सा भी आयन हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज आयन या पॉजिटिव चार्ज आयन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोई भी आयन ले रहे हो। तो हम यहाँ पे Na+ आयन ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर Na+। जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आयन डाइपोल, एक आयन ले लिया और एक डाइपोल, डाइपोल वाला कोई मॉलिक्यूल बताओ, तो हम क्या ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, H2O ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं। ठीक है, तो हम H2O ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम H2O ले रहे हैं। तो अब देखो आयन है, हेयर आयन पॉजिटिव चार्ज, हेयर जो नॉन, ये जो डाइपोल है ना इन पे, और क्या है, ये पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल ही होते हैं ज़्यादा। ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल नहीं है लेकिन इस चार्ज है इसके ऊपर, तो ये आयन का चार्ज है और ये एक पोल है एक तरह का। तो इस पे जो अट्रैक्शन हो रहा है वो क्या बोलेंगे हम, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसमें अट्रैक्शन किस में होता है, अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड नॉन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। तो क्या लिख सकते हो, अट्रैक्शन किस में होता है, अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड
पोलर मॉलिक्यूल उसमें, ठीक है। अच्छा अब देखो ये तो हमारा 4th पॉइंट था, अब लास्ट हमारा है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में क्या है, आयन इंड्यूस डाइपोल। तो इंड्यूस वर्ड का समझ में आ गया ना, इंड्यूस मतलब होता है कि उस पर डाइपोल क्रिएट होता है, पहले से नहीं होता, डाइपोल उस पर क्रिएट होता है जो उसके साथ में अटैच है उसकी वजह से। तो आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो इंड्यूस डाइपोल में क्या होता है, पहले से ही जो हमारा इंड्यूस डाइपोल मतलब कि उस पर जो मॉलिक्यूल होगा इस पे पहले से कोई चार्ज नहीं, इस पर इंड्यूस होगा। तो हम इस पर एग्जाम्पल ले रहे हैं एक तरह का, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं Cl एंड Cl का, और ये क्या Na+ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इंड्यूस डाइपोल कैसे होगा, यहाँ पर इसकी वजह से इस पर क्रिएट हो जाएगा डाइपोल। तो हम कह देंगे कि इस पर डाइपोल इस पर क्रिएट हो गया, इस पर इंड्यूस हो गया डाइपोल, ठीक है। तो जब ये ऐसे कांटेक्ट में आएगा, इसके अट्रैक्शन में आएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इधर ज़्यादा इसके पास आएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस पर क्या आ जाएगा, जब इसके पास आता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, लेकिन जब ये इसके पास में आया, इसके कांटेक्ट में आया, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, ऑटोमेटिकली इस पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, समझ गए। तो अब जो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो चार्ज है, अब क्या हो गया, ये क्या बोलेंगे हम इसको, आयन इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस क्यों बोला, क्योंकि जब इसे कांटेक्ट में आया तो इसकी वजह से इस पर पोल क्रिएट हो गया। जब किसी साथ वाले की वजह से उस पर पोल क्रिएट हो जाए तब हम बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल, जैसे इससे पहले वाले में हुआ था, ठीक है। पहले से कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब इसके पास में आया तब इससे पोल क्रिएट हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट हियर दिस इज आयन एंड इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझ सकते हो सारे एग्जाम्पल्स को। ये जितने भी है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिनको हम वैन डर वाल फोर्सेज भी बोलते हैं। सबसे वीक फोर्स बता दिया मैंने कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स बता दिया मैंने, होता है हमारा लंडन फोर्स, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना समझ में आया तो, और आगे किस पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। पढ़ते रहो, तब तक के लिए थैंक यू।